तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन आईटी सेक्टर की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के फ्लैट से रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी का जो रिवेन्यू और प्रॉफिट है वो स्टेबल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। और हम देखते हैं डिटेल में नंबर्स को। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 23,190 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 23,229 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 20,861 करोड़ थे। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू लगभग सेम से ही हैं। और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 11% का इंक्रीमेंट कंपनी के रेवेन्यू में हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 4505 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 4547 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4136 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% घटा है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो उसमें 9% इंक्रीमेंट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 19% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 20% था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% ही था। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 3094 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3065 था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3092 करोड़ था। यहाँ भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे बिल्कुल मतलब जीरो ग्रोथ है, एक तरीके से फ्लैट ही है बिल्कुल। और क्वार्टर बेस पे चेक करें तो 1% ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 5 रुपये 60 पैसे की। पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 57 पैसे थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 63 पैसे की थी। यहाँ भी देखें तो सेम 1% ग्रोथ आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे। और 0% की ग्रोथ है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जैसे हमने बात की थी वैसे ही लगभग रिजल्ट्स हैं कि बिल्कुल फ्लैट सा ही परफॉर्मेंस है कंपनी का। लगातार ये तीनों क्वार्टर जब हम कंपेयर कर रहे हैं लगभग सेम सा ही रेवेन्यू, सेम सा ही कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। और आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो है 374 रुपये पर शेयर का। और साथ साथ कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहे हैं, चेक करें तो काफ़ी लो पीवाई पे ट्रेड करें। कंपनी के शेयर्स 18 की पीवाई पे अवेलेबल है, यानी कि कंपनी जितना पैसा कमाती है उसके हिसाब से काफ़ी कम प्राइस पे आज के में कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। और सिर्फ पीवाई की बात नहीं है, हमने इस कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से चेक किया है। और उस हिसाब से भी ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी अपने एक्चुअल प्राइस के, अपने फेयर प्राइस के 40% वैल्यू पे अवेलेबल हो रही है। 60% का डिस्काउंट या 60% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें 40 रुपये मिल रही है। और आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें कंपनी काफ़ी सस्ती मिल रही है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है अमेरिकन बिजनेस। जितनी भी इंडिया की आईटी कंपनीज हैं इनका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो अमेरिकन क्लाइंट से आता है। तो अगर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आईटी कंपनीज में होती है। मतलब बिजनेस खराब हो ना हो, लेकिन लोगों के सेंटीमेंट खराब हो जाता है कि आने वाले टाइम पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो लोग उन कंपनियों के शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। इस वजह से शेयर प्राइस डाउन आ जाता है। अदरवाइज जब देखो तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के रेवेन्यू सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी डाउन चल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो अच्छी आईटी कंपनीज को सस्ते दाम पे खरीदना चाह रहे हैं। तो आज के डेट में विप्रो अवेलेबल है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में रिसेशन आया भी है या और आने वाला है, तो आप देखो तो ऑलरेडी उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में आ चुका है। जो कमी आनी थी शेयर प्राइस में वो आ चुकी है। इससे ज़्यादा शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर अभी अमेरिकन बिजनेस में प्रॉब्लम की वजह से शेयर प्राइस कम हुआ है, तो कल को अगर 7-2 साल बाद ऐसा नहीं कि अमेरिकन मंदी हमेशा चलती रहेगी, गवर्नमेंट कहना कि चीज़ें सब ठीक कर लेगी, और फिर जब इकोनॉमी बूम करेगी अमेरिका की, तो इस तरह की कंपनियां ही बूम करेंगी, इन्हीं के शेयर प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो एक कहा जाता है कि जब सेल लगी हो तब माल खरीदना चाहिए, तो इस टाइम पे खास करके आईटी कंपनीज के शेयर मार्केट में सेल लगी हुई है और काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा समय, अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अगर हम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर हमें बिजनेस देखना चाहिए, शेयर प्राइस नहीं। बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो शेयर प्राइस उसको कहीं ना कहीं टैकल कर लेगा लॉन्ग टाइम के अंदर। तो उसके लिए भी हमें घबराने की जरूरत नहीं कि प्राइस कम हो गया है और हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोनों ही पॉइंट देखें तो बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं।
तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।